एहसान वही साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। पाकिस्तान किसी ख़ास डायरेक्शन पे चलता नज़र नहीं आता। क्या इसकी वजह, इसकी ज़िम्मेदारी कुछ आइन पे भी डाली जा सकती है? आइन हमारा सही बना हुआ है? मियाँ साहब 1947 में ये मुल्क वजूद में आया। इंडिया की तकसीम के नतीजे में हम 22 साल आइन के मामले में परेशानी का शिकार रहे। हमारे पास इतना कैलिबर ही नहीं था कि हम आइन बना सकें, और जो एक दो आइन बनाने की कोशिश हुई वो भी ख़त्म कर दिए गए। लेकिन 9 साल तो पाकिस्तान बनने के बाद हमने आइन बनाए ही नहीं मियाँ साहब। पार चाहते थी फौज के ज़्यादा हमारे पास रहा, ब्यूरोक्रेट इस चाहते थे, उनके पास कोई थोड़ी बहुत काबिलियत थी, वो चाहते थे हम हुक्मरान रहें, और मौलवी कहते थे कि ये मुल्क वजूद में आया मज़हब की बुनियाद पर। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए इक़्तिदार हमें मिलना चाहिए, हम इस मुल्क में इस्लाम लाएं, जिसकी वजह से 9 साल तो मुकम्मल आइन ना बना। 54 का ख़त्म किया, फिर 56 का आइन बना 1935 एक्ट के तहत। वही सब 54 का आइन, 56 का, 62 का, ये आइन कामयाब नहीं साबित हुए। कामयाब तो उस वक्त साबित होते कि उन्हें इम्प्लीमेंट करते थे, वो तो इन्होंने उन्हें इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि 73 का आइन जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इस आइन को एक कामयाब आइन कहा जा सकता है? मियाँ साहब, ये आइन 1973 का कैसे बना? इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा कर दिया। मैं मुख्तसर बात करूँ, जो 1970 में इलेक्शन हुए थे उसके तहत शेख मुजीबुर रहमान ने ही सारे मुल्क का इलेक्शन जीता था। ये हासिल था उसे इख्तियार कि वो सारे मुल्क पर हुकूमत करे। इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किया, वहाँ पर मशरक़ी पाकिस्तान वालों को अलहदा कर दिया, वो एक मुल्क बन गया। वो उस पर मैं नहीं जाता। उस इलेक्शंस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 80 सीटें ली और शेख मुजीबुर रहमान की 164 सीटें थी MNA। और बलूचिस्तान और सूबा उस वक़्त सरहद कहते थे, उसमें खान अब्दुल वली खान नेशनल अवामी पार्टी का सदर था। वो दोनों सूबों में नेशनल अवामी पार्टी जीती थी। अब भुट्टो पंजाब से जीता और सिंध से जीता। सिंध में भी सूबाई असम्बली में उसकी एक सीट कम थी, क्योंकि वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था याह्या खान, और इस मुल्क में मेजॉरिटी उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। तो उसने इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे पावर ट्रांसफ़र की, और इसने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पावर ली। ये 1972 में मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, और भुट्टो साहब ने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के मार्शल का इस्तेमाल किया और इसने गिरफ्तारियाँ की। उसके बाद आखिर 2 सूबे भी थे, और चाहे कम सीटें थी, लेकिन आइन, ये वली खां एक बड़ा लीडर था, उसने एक किस्म की एजिटेट, मेरा कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि वो सड़कों पे आ गया। कहते थे आइन होना चाहिए, क्योंकि आइन ना बनाने की वजह से ये मुल्क टूट गया। तो इसने बतौर 1972 में मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के उसी असम्बली, जो कि 1970 में जिसका इलेक्शन हुआ था, उसका इजलास बुला के उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाया, और उसी के तहत इसने बतौर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। बतौर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा वहीं साहब, आप क्या समझते हैं कि आइन बनाने के लिए दोबारा इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे? दोबारा से बात आपकी दुरुस्त है कि वो इलेक्शंस वो पूरे पाकिस्तान के थे, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। तो मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया, जिसकी मेजॉरिटी थी वो वहाँ का हुक्मरान बना, और इधर उसी
वो जो इलेक्शन थे 70 वाले, उसके नाते हमने आइन बनाया। असूलन दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे, काहे के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो आइन बनाए। तो दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया? इसलिए नहीं कराए कि वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, डिक्टेटर था उस वक्त वो मियाँ साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अच्छा। यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस जारी नहीं हुआ था, मार्शल लग रही थी और ब्यूरोक्रेट हुकूमत कर रहे थे, मौलवी जोरवार थे। तो ये कैसे, या तो लोग निकलते सड़कों पे, वो कहते नया इलेक्शन कराओ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 73 का जो आइन बना, इसकी बुनियाद ही गलत बनी। उसकी बुनियाद ही ये होनी चाहिए थी कि दोबारा इलेक्शन होते मगरबी पाकिस्तान में, 4 सूबों में। 5 सूबे थे, एक सूबा निकल के मुल्क बन गया, बांग्लादेश बन गया, बाकी 4 सूबे रह गए। उसमें दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे। मियाँ साहब फिर ज़रूरी नहीं था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 80 सीटें लेके आ जाता। ये तो उस वक़्त ली कि मशरक़ी पाकिस्तान में इसने कोई बंदा नहीं खड़ा किया, और मगरबी पाकिस्तान में ये कह के कि मैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ 1000 साल जंग करूँगा, महाजरों को एक्सप्लॉइट किया। ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ। बल्कि मैं ये कहता हूँ अगर दोबारा इलेक्शंस होते, डेमोक्रेट और सेकुलर कुव्वतें ज़्यादा इलेक्ट होके आती, तो इस मुल्क में आइन जो था 1973 का, ये बेहतर बनता। इस वक्त जो हमारा आइन मौजूद है 73 का, इस आइन पे क्या तबसरा है आपका? क्या समझते हैं कि इसे एक कामयाब आइन कहा जा सकता है? मैं ये आपको बताता चलूँ कि 1973 का आइन मेजॉरिटी भुट्टो की थी। सीटें सराद से और बलोचिस्तान से ये नेशनल अवामी पार्टी की थी, या जमीयत इस्लाम ये यूआई है जी, ये मुफ्ती महमूद की थी। ये अगर कोई बात करते थे तो भुट्टो सुनता नहीं था। महमूद अली कसूरी भी छोड़ के, वो लॉ मिनिस्टर था, वो अपोजिशन में आ गया। तो इसलिए ये मैं आप आइन गौर से पढ़ें मियाँ साहब, एक दफ़ा पढ़ा है फिर पढ़ें, आपको महसूस होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सदारती आइन चाहते थे, क्योंकि वो जागीरदार थे। उनके वाले साहब भी वज़ीर आज़म रहे हुए थे बतौर जागीरदार। ये अयूब खां के साथ उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे, वज़ीर ख़ारजा भी रहे थे। ये अयूब खां की तरह का आइन सदारती बनता कि तमाम इख्तियारात मुल्क के वो सदर के पास हों। उनका मसला सदर बनने का था, वो पार्लिमानी सिस्टम नहीं चाहते थे। लेकिन इस मुल्क में तमाम सियासी पार्टियां, वो थोड़ी थी या उनकी सीटें कम थी, वो सारी की सारी सीटें जो हैं छोटे सूबे, वो पार्लिमानी सिस्टम चाहते थे। इसलिए पार्लिमानी सिस्टम भुट्टो को आइन में लाना पड़ा। आपने कहा कि नए इलेक्शन होने चाहिए थे। कोई जमात इस तरह से सड़कों पे आती, एहतजाज करती, कोई पुरजोर मुतालबा करती कि नए इंतखाबात कराए जाए, नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है? मियाँ साहब बात सीधी है। लोग लुटे पुटे महाजर लोग, आए हुए गरीब लोग, फाके लोग, रहने को जगह नहीं, मुसीबत में, वो उस वक़्त उन्हें अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आए हुए थे। उन्हें ना जमहूरियत का पता था, और मौलवी कहता था ये मुल्क बना ही इस्लाम लाने के लिए है, और ब्यूरोक्रेट कहते थे कि ये मुल्क जो है हम ही चला सकते हैं। फ़ौज कहती थी कि इस मुल्क को हम ही चला सकते और बचा सकते हैं, नहीं तो इंडिया कब्जा कर लेगा। इसलिए यहाँ पर तसव्वुर ही नहीं है कि यहाँ अवाम सड़क पे आके एजिटेशन करते कि भी नया इलेक्शन कराओ ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने इस खिते की, मुल्क टूटने के बाद, तो फिर हम आइन बनाए। तो ये हो नहीं सकता था, बिकॉज सेंसेबल पॉलिटिकल लीडर्स के जो ये चाहते थे कि मज़ीद मुल्क ना टूट जाए, वो कहते थे आइन बना लो एक दफ़ा। उन्होंने, हालांकि वो नहीं चाहते थे इस तरीके का आइन, उन्होंने आइन बनवा दिया। मैं खान अब्दुल वली खां की बात कर रहा हूँ। वो अगर बीच में 2 सूबों को इन्वॉल्व ना करते तो ये आइन बन नहीं सकता। आपने ये कहा कि अगर नए सिरे से इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी इतनी सीटें भी ना ले पाती और आइन भी बेहतर बन पाता। क्या
आपकी इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि ये जो आइन सही तौर पे डेमोक्रेटिक नहीं बन सका, कामयाबी के साथ आगे चल नहीं सका, और इस वक्त एक तरह से बंधन बना हुआ है, उसमें तरमीम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है बेहतर आइन बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक आइन बनाने के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी वली खान जैसे लोगों के ऊपर भी है। मुल्की हालात को भी मद्देनजर रखना पड़ता है मियाँ साहब। देखिए ना, हाँ, मैं ये कह रहा था कि उसने सदारती आइन वली खान वगैरह चंद लोगों को और आम पॉलिटिकल लीडर को जिन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा मुल्क चल नहीं सकता, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भुट्टो को बनाना पड़ा। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि भुट्टो साहब ने आइन बनाते ही इसमें 7 तरमीम कर दी, 7। पहली तो कि बांग्लादेश तस्लीम करने की, दूसरी अहमदियों को काफर डिक्लेयर करना, पहली दो ये थी। 20th आर्टिकल था, उसमें अमेंडमेंट करके इज्तिमा की आज़ादी को महदूद कर दिया। अच्छा। और वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया कि वो किसी पार्टी को भी मुल्क के खिलाफ और मुल्क दुश्मन ये करार दे के पाबंदी लगा दे। कौन पाबंदी लगाए? वज़ीर आज़म, एग्जेक्टिव। इसका मतलब आइन डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक इन्होंने रहने नहीं दिया। उन्होंने तो कोशिश की थी कि किसी तरीके से जितना डेमोक्रेटिक हो सकता है उसे कर लें, लेकिन इन्होंने 7 अमेंडमेंट की, 7th है जी, फौरी और इमरजेंसी भी नाफज कर दी। मियाँ साहब देखो जुल्म खुदा का, कि इमरजेंसी भी नाफज कर दी। 17वीं तरमीम के जरिए ये फिर पहली जद किस पे पड़ी? एक सेकुलर पार्टी को, जो नेशनल अवामी पार्टी, अगर नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी ना लगती तो ये मुल्क सेकुलर डेमोक्रेट और बहुत तरक्की कर जाता, क्योंकि उस नेशनल अवामी पार्टी में तमाम नुमाइंदे सेकुलर थे, डेमोक्रेट थे, जिन्होंने साल हर साल जिदोजहद की हुई थी आज़ादी के लिए। डेमोक्रेटिक कैसे बन जाता जब सेकुलर पार्टी वली खान की क़यादत में होते हुए एक ऐसा आइन बन गया जो कि डेमोक्रेटिक नहीं था? जिसके आप क्या समझते हैं? आप सवाल ऐसे करना है, वली खान राइफल उठा लेता। मैं बात कर रहा हूँ जमहूरियत की। क्या वली खान ने उस आइन के ऊपर दस्तखत नहीं किए हुए? दस्तखत किए, वो उसने किए, जिंजो ने किए, मुफ्ती महमूद ने तो किए। साइन उनके, क्या करता साइन उनके। नहीं मियाँ साहब, आपके सवाल जो है ना जाती हैं, क्योंकि ये वो क्या करते, एक मुल्क जो है वो सिग्नेचर ना करते कि जितनी देर तक ये अगर उनके पास अक्सरियत नहीं थी, मुल्क फिर टूट जाता। जितना बेहतर आइन हो सकता था, ज़्यादा असेंबली में सीटें ना होने के बावजूद उन्होंने कावज करके वो आइन बनवा दिया। हुक्मरान है, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है, सीटें लेके आया हुआ है, वो मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान पे करता है, वो सरहद की में उसकी सीट कोई नहीं, वहाँ कब्जा कर लेता है। मियाँ साहब, ये तो आप तो इस तरीके से, ये तो बहुत बाद में हुआ बाद की बात नहीं, यही उसी वक्त शुरू हो गया था, क्योंकि ये मियाँ साहब जब आइन बन गया तो आपका क्या ख्याल है आइन कितना अरसा चला था? उसने चलने ही नहीं दिया। 7 की उसने अमेंडमेंट, पार्टी बैन कर दी, नेशनल अवामी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूरी नहीं की। मियाँ साहब, मैंने कैद काटी हुई है उस पाबंदी के खिलाफ, मैं गिरफ्तार हुआ हूँ। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिस वक्त आइन बना, 7 तरमीमात हुई, उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, तो आइन जो है वो डेमोक्रेट नहीं रहा था। इस आइन से भाई साहब एक बात तो ये ज़ाहिर हुई कि आइन बनाने वालों की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत डेमोक्रेसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने बनाया, जिसके पास मेजॉरिटी थी, उसकी जमहूरियत के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी। मैं ये कह भी चुका हूँ कि वो शख्सी आइन, सदारती आइन बनाना चाह रहा था। अब आप ये भी सुन लें, मौलाना मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर और मियाँ महमूद अली कसूरी, उन्होंने कहा जो हाई कोर्ट के इख्तियारात आपने कम किए हैं, हम इस पर बहस करना चाहते हैं। हाई कोर्ट की ज़मानत लेनी आपने ख़त्म की है, इसलिए ख़त्म की है कि एक पार्टी पे पाबंदी लगा रहे हो और उनको कैद करने के बाद आपने ये 7वीं तरमीम जो 7 बने उनमें ये दिया कि जी इनकी ज़मानत नहीं हो सकती। हम इस पे बहस करना चाहते हैं।
तो इसने इन तीनों को उठा के, ये तारीख का हिस्सा है, इन तीनों को असेंबली से उठवा के गार्ड के जरिए उनको सड़क पे बाहर फेंकवा दिया। तो यहाँ तो इतना जुल्म, जिसके पास कुव्वत थी वो छोटी पार्टियों पे, तो ये जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किए और करके फिर आइन दे दिया उन्होंने। एक कुव्वत वाला बंदा जिसने मुल्क तकसीम भी कराया, जिसने ये कहा कि अगर मशरकी पाकिस्तान में कोई गया आइन बनाने के लिए इजलास में तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। मेरा मतलब एक शख्स तुला हुआ है कि मशरकी पाकिस्तान जाए। मैं यहाँ पर मौलवियों को लेकर, जागीरदारों को लेकर, एंटी इंडिया स्लोगन से और ब्यूरोक्रेट से, जो फौज से मिल के मैं इस मुल्क पे डिक्टेटरशिप कायम करूँ, उसने की। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस्लाम इसलिए बर्दाश्त उन्होंने किया कि इसने तो मजहबी पार्टियों को अपने साथ शामिल करना था, जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जो इस्लामी कंट्रीज का इजलास बुलाता रहा। देखो मियाँ साहब, अली खां के पास 5-6 सीटें थी, मुफ्ती महमूद के पास 5-6 सीटें थी, 10-12 सीटें अगर असेंबली में किसी के पास हों तो वो रोक नहीं सकता। क्या वली खान और वली खान के साथियों या इस तरह के लोग, जो डेमोक्रेटिक उनका रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने आइन पे सिग्नेचर किए या नहीं किए? किए जी, आइन तो बनाई इसीलिए बना। अगर वो सिग्नेचर ना करते, मुल्क टूट जाता। मैं बार बार कहे जा रहा हूं, मेरी बात मुकम्मल होने दे। तो क्या इस बात का इम्कान नहीं था कि भुट्टो ही जो अपनी पॉलिसीज चाह रहा था, जिस तरीके से आपने कहा कि भुट्टो सदारती आइन बनाना चाह रहा था, लेकिन इन लोगों ने रजिस्ट करके पार्लिमानी आइन बनवाया। अगर इस पार्लिमानी आइन के अंदर भी मजहब की जगह पे वो रजिस्ट करते, तो क्या इस बात का इम्कान नहीं था कि भुट्टो आइन के अंदर जो मजहब डाल रहा था वो मजहब भी ना डलता? मियाँ साहब, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पे थी। पॉलिटिकल पार्टीज तो वही थी जो अंग्रेज की मार खा के आई थी। वो यहाँ पर पावरफुल उस वक्त या फौज थी जिन्होंने मुल्क तोड़ा, या मजहबी पार्टियां थी। मियाँ साहब, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मजहबी पार्टियों के साथ आइन बना रहा है और आइन बना के उसका बेस मजहबी बना रहा है, तो वो सेकुलर पार्टियां जिनके पास 5-8-10 सीटें थी वो नहीं रोक सकती थी। अगर उस वक़्त ये जेन्युइन आइन कोई बनाना चाहता था, क्योंकि देखिए सुन लें, अगर आप ये कहें कि लोग मार देते, अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ लगाई और आइन बनाया। सुन तो लेना मेरी बात, तो आप सुनते नहीं। आइन बनाया उसने और मुल्क का नाम क्या रखा उसने? जमहूरिया पाकिस्तान रखा। मियाँ साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं था। लोग नहीं निकले उसके खिलाफ सड़कों पे। अगर ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी 1973 के आइन को ये जमहूरिया पाकिस्तान नाम रखता, तो कोई बंदे इसके खिलाफ ना निकलते और आराम से एक सेकुलर आइन बन जाता। आखिरी सवाल, आज आइन को डेमोक्रेटिक बनाना ज्यादा आसान है या उस वक्त आसान था जब आइन बना? उस वक्त तो यकीनी था कि बन जाता। आसान की क्या बात है, भुट्टो कहता तो उस वक्त बन जाता, एक सेकंड ना लगता। उससे पहले जब ये अयूब खान के साथ था, उस वक्त सेकुलर आइन था। मियाँ साहब, चाहे मार्शल लॉ थी, आइन सेकुलर था। आगे ये 1973 में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, ये बना लेता बगैर मजहब को बेस बनाए, तो कोई रोक ही नहीं सकता था।